भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, बहुत गहरा विषय है। अगर ये दोनों चीजें हमारे भीतर हो जावे, आत्मसात हो जावे, हृदयंगम हो जावे, जीवन में उतर जावे, तो मुक्ति निश्चित है। हमको कोई रोकने वाला नहीं है। और हम जो बंधते हैं वो ऑनरशिप और डूअरशिप से बंधते हैं। इन दोनों से आप अलग है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको बांधे रखे। और जन्म जन्मांतर से हमारी जो आत्मा जो बंधी हुई है, इन दो कारणों से है। ये कारण भीतर बैठे हैं, ये चोर भीतर छुपे हुए हैं और वो चोरी करके बाहर से फिर अन्य चोरों को बुलाते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो कार्बन शरीर का अर्जन हुआ है वह इस चेतना की हाजिरी से, चेतना की ताकत से मिश्र चेतन बन करके, चेतनावत बन करके, वह जो है प्रतिष्ठित आत्मा बन के पुरुषार्थ करके और वही सारा काम करता है। और जो मूल स्वरूप वाली आत्मा है, जो कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का ध्यान है, और जो केवल ज्ञाता दृष्टा है, वह बेचारी यूं की यूं बंधी रहती है। जबकि वो छटपटाती है कि मुझे मुक्ति में जाना चाहिए। वो बंधन उसको प्रिय नहीं, बंधन किसी को प्रिय नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई पक्षी को पिंजरे के अंदर डाल दिया जाए तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। उसको तो खुले आकाश में विचरण करना, स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है। एक गाय या भैंस है, उसको जो खूंटे बांध करके और बाड़े के अंदर रख दिया जाए तो क्या पसंद करेगी? नहीं, वो अनमनी रहेगी। वो चाहेगी और कोशिश भी करती है खूंटे को तोड़ के ले जाने की, पर सब ऐसी मजबूत व्यवस्था होती है कि वो टूटता नहीं है, बेचारी बंधी रहती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो तो खुले जंगल के अंदर विचरण करने में, स्वतंत्र रहने के अंदर वो जो है खुशी मनाती है। आपको कोई जेल में डाल दिया जाए, ऐसी वारदात हो जाए और जेल हो जावे तो आपका मूड अपसेट हो जाता है। आप कैदी बन जाते हो, छटपटाते हो कि मेरा कब समय पूरा हो और मैं छाती फुला करके आराम से परिवार के साथ में घूमूं, ऐश करूं, आनंद करूं, मनोरंजन करूं। तो कहने का अर्थ यह, स्वतंत्रता कोई नहीं चाहता है। स्वतंत्रता दुख है, स्वतंत्रता सुख है। तो ये वैसे तो हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर जो है सुख और दुख भ्रांति है। कैसे भ्रांति, मैं आपको बताता हूँ कि जो है हम मंदिर में भगवान के दर्शन करके बाहर आते हैं तो बाहर बहुत से भिखारी भाई बैठे रहते हैं। उस भिखारी को हमने किसी को 10 रुपया दिया तो प्रसन्न हो जाता है कि लोग रुपया देने वाले आते हैं, इन्होंने एक साथ 10 रुपये दे दिया। वो प्रसन्न होता है, खुशी मनाता है। और उसके पास से ही अगर कोई वेल अप टू डेट व्यक्ति निकलता है, उसको हमने 10 रुपये ऑफर किए तो इंसल्ट फील करता है, दुख फील करता है। अवस्था दोनों एक ही है, 10 रुपये का नोट वही है, देने वाला वही है, लेकिन एक दुख महसूस करता है, सुख महसूस करता है। तो इसलिए दोनों भ्रांति है। वास्तव में सुख दुख बाहर की कोई वस्तु में है ही नहीं, वो बाहर उसकी प्रेजेंस है ही नहीं है। वह तो झूठ है, मूठ है, वो मिथ्यात्व है, वो गलत है। क्योंकि सुख तो आत्मा का गुण है, आत्मा का लक्षण है, वह अनंत सुख वाला है। वो तो भीतर है, वो बाहर उसकी अभिव्यक्ति है, बाहर उसकी प्रेजेंस है ही नहीं। तो भाई और बहनों, हमारा जो आज का विषय है कि ऑनरशिप और डूअरशिप का है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं।
दो एक जैसे मकान बने हुए हैं। उस मकान के अंदर एक में आप रहते हो और बाहर वो शीशे का बना हुआ, और बच्चों ने खेलते खेलते उसके ऊपर पत्थर मार दिया और आपके फ्रंट एलिवेशन के शीशों को तोड़ दिया, तो आपको बहुत दुख होगा। आप उसको पकड़ोगे, उसके माता पिता के पास ले जाओगे और उसको पनिशमेंट देने की कोशिश करोगे। इतना सारा क्यों होता है कि आप उस मकान की अपनी ऑनरशिप समझते होगे। मेरे मकान को डैमेज किया, ये जो मेरा है ना, आई माइनस माई इक्वल टू प्योर सोल, आई प्लस माई इक्वल टू बॉन्डेड सोल। बांधने वाला क्या है? माई। माई क्या है? ऑनरशिप। ये समझने का सिद्धांत है। अब आप दूसरी बात सुनिए कि दूसरे दिन क्या होता है कि वही उसके सेम एक जैसे मकान के बच्चों ने थोड़ा सा अपना क्रिकेट की जो है वो जगह चेंज करी, तो उन्होंने दूसरे दिन पड़ोसी के शीशे से उसका मकान तोड़ा। आपने देखा तो क्या आपको दुख हुआ? क्या आपने उन बच्चों को पकड़ा? नहीं पकड़ा, क्योंकि वो मकान तो पड़ोसी का है और मेरा मकान अलग है, वो मकान अलग है। ये ऑनरशिप है। ये शरीर मेरा है, जब मेरा मान लिया तो हम ऑनर बन गए। ये शरीर मेरा पड़ोसी है, अगर ये मान लेते हो तो हमें कोई दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता है, बंधन नहीं होता है। तो आज हम पूरे एपिसोड में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप ऑनरशिप और डूअरशिप को छोड़ दीजिए। ऑनरशिप की मैं बात करूं तो महात्मा गांधी ने क्या किया, जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने देखा कि इस आज़ादी को सस्टेन रखने के लिए, हमेशा रखने के लिए हमें लोगों में समन्वय, सामंजस्य, त्याग, सहानुभूति, सहयोग की भावना रखनी पड़ेगी। सभी लोग ये सोचे कि देश मेरा है और उसमें हम सभी जो है, उस वक्त में 33 करोड़ लोग थे, 33 करोड़ लोग जो है उसके भागीदार है, उसके सबके मालिक हैं। ये भावना सब में आएगी तो वह देश का नुकसान नहीं करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा। उन्होंने जो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया कि ये देश हमारा है, सर्वोदय का सिद्धांत दिया, और बाबा साहिब अम्बेडकर ने इन दोनों चीज़ को संविधान में इंक्लूड किया। उसका सारांश ये है कि 33 करोड़ लोग जो हैं वह देश उनका है और वो देश की पूरी संपत्ति उनकी है, उनमें सब भागीदार हैं, सारे मालिक हैं। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सोसाइटी एक्ट बना और सोसाइटियाँ बनी। डेयरी की सोसाइटी और जो खाने पीने के सामान की सोसाइटी, बर्तनों की सोसाइटी, सोसाइटी एक्ट के अंदर उसके सब मालिक हैं। और जो है वो जितना दूध की डेयरी को है सब मालिक है, सभी ला करके बेचते हैं, खरीदते हैं, मुनाफा होता है, सब में इक्वल बढ़ता है, क्योंकि ट्रस्टी है सभी। तो आपका मकान, हम क्या कहना चाहते हैं, मकान आपका है, आपके पुण्योदय से आपको मिला है और जो है आपके नाम की रजिस्ट्री है, कोई लेने वाला नहीं है, पक्की रजिस्ट्री है। लेकिन आपकी भावना क्या है? आप जो है ये सोचते हो कि मेरा मकान है, इसको कोई खराब नहीं कर दे, गंदा नहीं कर दे, मेरे बेटे पोते इसमें रहेंगे। और आज जो है वो 1 करोड़ का लिया था, आज 1.25 करोड़ का हो गया, 1.5 करोड़ का हो गया। यानी उस मकान के प्रति जो है आपकी आसक्ति जुड़ेगी। आसक्ति कर्म बंधन का कारण है, जुड़ाव कर्म बंधन का कारण है। और उसके स्थान पर आप सोचते हो ये मकान मेरी कस्टडी में है, मेरी निश्राय में है, मैं इस मकान का चौकीदार हूँ, मैं इस मकान का ट्रस्टी हूँ, जब तक मैं बैठा हूँ भोगूंगा और उसके बाद में मेरी संतान को ये मिल जाएगा। जितने जैन धर्म के साधु सन्यासी है वो कहते हैं ये पोथी पाने मेरी निश्राय में है, कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं मेरी निश्राय में है, और जो लेखन की सामग्री पुस्तकें हैं वो मेरी निश्राय, मेरी कस्टडी में, मैं तो कस्टेडियन हूँ। तो हम आपको कहना चाहते हैं मालिक मत बनो,
कस्टेडियन बनो, आप उसके ट्रस्टी बनो, उसके चौकीदार बनो। आप ये भेद विज्ञान करो कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, और ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। जब पूरा भुगतान हो जाएगा और आयुष्य कर्म जो सांसों में कन्वर्ट होता है और वो अंतिम सांस ले ली जाएगी, इस शरीर को राम नाम सत करके शमशान में ले जाके जला दिया जाएगा। और जो परम तत्व आत्मा है वो तुरंत जो है अंतराल गति से आत्मा, कर्म शरीर और तेजस शरीर उसको धक्का देने वाला दूसरी माँ की पेट में जाकर के अधिकतम 4 समय, मिनिमम 1 समय, यानी समय इतनी लघुतम इकाई है कि वह दिखाई नहीं देता है। वो इतना जो है कहना चाहिए छोटा है तत्व की वो नेग्लेजिबल टाइम में दूसरी कोख में जन्म ले लेता है। तो इस तरीके से ये दोनों अलग अलग है। जब जड़ और चेतन का हमको भेद मालूम हो जाता है, जड़ और चेतन की भेद रेखा, लाइन ऑफ डिमार्केशन, भेद विज्ञान मालूम हो जाता है तो हमारा काम हो गया। जो ही वेद विज्ञान होता है, हमारे जो कर्म शरीर है वो फास्ट स्पीड से कटने लगता है। हम जब ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, इस शरीर को देखने वाले, जानने वाले बन जाते हैं, तो हमारा कर्म शरीर है फास्ट स्पीड से निर्जरा होती है, स्वरूप के अंदर अवस्थित होते। सबसे ज़्यादा हमारे कर्म शरीर की जो निर्जरा होती है जब हम अपने स्वरूप में आत्मस्थ होते हैं, आत्म प्रदेशों में चले जाते हैं। भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली तो उनको मनोप्रिय ज्ञान हो गया चौथा, और उन्होंने देखा कि मेरे जो कर्म हैं और जो दूसरे 23 तीर्थंकरों के कर्म की तुलना करूं तो मेरे कर्म भारी है। और उन्होंने अवधि ज्ञान से ये देखा कि मेरे 12.5 वर्ष में उनको खपाना है, तो उन्होंने एक विधि निकाली, वो साक्षी भाव निकाला, वो ज्ञाता दृष्टा बन गए और उन्होंने शरीर को ओसरे कर दिया कि इसको कोई तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति का कोई भी जीव काटे पीटे नोचे करे तो मैं इसकी रक्षा नहीं करूँगा। और ये कहकर के वो आत्मस्थ हो गए, आत्मा प्रदेशों में अवस्थित हो गए, अपने स्वरूप के अंदर विलीन हो गए। यानी उन्होंने भेद विज्ञान कर दिया। ये वोसरे किया, ये तो मेरा पड़ोसी है, ये अलग है और मैं अलग हूँ। जब ये भेद विज्ञान हुआ तो उन्होंने जब उदीरना की, अब तुम सब जितने भी कर्म मेरे में बाकी है सभी आ जाओ, तो 12.5 वर्ष में सभी वो कर्म के भुगतान वाले आए। किसी ने कानों में कीले ठोके और ग्वालों ने जो है उनके पैर को अंगीठी बना करके खीर पकाई, और चंडकोशिया सांप ने उनको 2-3 बार डसा और उनको चोर समझ के सूली पे चढ़ाया गया। और सूली पे 7 बार सूली पे चढ़ाए, सूली जो टूट गई। और जो संगम देवता ने जो है एक रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट दिए। एक कष्ट इतना भयंकर था व्यक्ति सामान्य जिंदा भी नहीं रह सकता। लेकिन वो तो आत्म प्रदेशों में थे, वो तो वेद विज्ञान में थे, वो तो ज्ञाता दृष्टा थे, वो तो अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए थे। इसीलिए वो कर्म का जो है अपने आप क्षय होता गया, कटते गए, क्योंकि वो आत्मस्थ हो गए थे और क्योंकि वो जो है ज्ञाता दृष्टा बन गए थे, वो भेद विज्ञानी बन गए थे। तो इन कंडीशन के अंदर कर्म फास्ट स्पीड से बढ़ते हैं। तो हम भी आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मुक्ति को जल्दी जाना चाहते हो तो शुद्ध भावों को लाओ। शुद्ध भावों का अर्थ ये है कि आप आत्मस्थ हो जाओ, आप जो है आत्मा की सीट पर बैठ जाओ कि मैं अलग हूँ। ये जो मेरा सोहन राज तातेर डूटी पुतला है, ये पुतला मेरा पड़ोसी है जो कि तेजस केंद्र, जो नाभि का केंद्र उसके ऊपर रहता है। लेकिन मैं तो जो है जहाँ टीकी लगाते हैं, जहाँ पे हमारा जो कहना चाहिए
के टीकी लगाने का स्थान है जो ललाट का मध्य भाग है, और जो हमारे दोनों भ्रुकुटियों के बीच का मध्य भाग दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र है, जो पिनियल ग्रंथि का, मैं तो वहाँ रहती हूँ। मेरे साथ में मेरी पुत्री प्रज्ञा है, और जो है संभाव है, और उसके बाद के संवर है, और 5 आज्ञाएं। हम बड़े आनंद के साथ में सुरक्षा कवच के अंदर रहते हैं, और केवल आनंद क्योंकि मैं तो अशरीरी हूँ। ये शरीर वाला है, ये लेके आया है, इसकी ड्यूटी है, इसने अर्न किया है, यही भुगतेगा। तो ये भुगतता रहता है। पिछले जन्म में जो बैटरी जो चार्ज किया था वो डिस्चार्ज होती रहती बैटरियाँ। उदय और प्रारब्ध के अनुसार जो फिल्म पिछले जन्म के अंदर, जो शरीर दूसरा शरीर था, उसने जो फिल्म बनाई थी, वो फिल्म जो है इस जन्म के अंदर धीरे धीरे खुलती रहती है। यानी हमारा उदय प्रारब्ध, हमारा हिसाब है, वो होता रहता है। तो इस तरीके से हमको रहना चाहिए। हमको ऑनर नहीं बनना है, हमको अपनी किसी मन वचन काया का ऑनर नहीं हूँ, मैं सफरर हूँ। इसको जो है वो चलाने वाली कुदरत है, मालिक कुदरत है। कुदरती जन्म देती है, कुदरती चलाती है, और कुदरत के अंदर ये विलीन हो जाता है। तो मन वचन काया मेरा नहीं है। इसीलिए आप चिंतन करो कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये हमारे सनातन सत्य का मुख्य सिद्धांत है, और जो कि मुक्ति में ले जाने वाला है। ये जो है नो ऑनरशिप खड़ा करता है। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। क्योंकि जब ज्ञान मिलता है तब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। जब कुदरत हमारे से MOU लिखा लेती है, लिखाने के बाद के अंदर वो ज्ञानी पुरुष की कृपा से और उनके अतिशय से जो है हमको हमारा जो दर्शन मोहनीय कर्म है, जिसका कि अनंतानुबंधी दशा है, जिसके कारण ये कर्म का बंधन होता है, जिसके कारण ऑनरशिप आती है, जिसके कारण डूअरशिप आती है, तो वह जो कॉज ही समाप्त कर लेते हैं। डूअरशिप का मतलब कर्ता। ये शरीर मेरा है और बाल बच्चों का पालन पोषण करने वाला मैं हूँ। ये मकान मेरा है और इस मकान को मैंने खरीदा है, और मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र हूँ, किसी का जो है पति हूँ। मैं बड़ा लेखक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। जितना जितना कर्ता भाव दिखाया जाता है वही बंधन का कारण है। क्योंकि हम जो है वो जीवात्मा से अंतरात्मा बन गए, हमारी सीट बदल गई है, और सीट बदलने के कारण जो है हमारा नए कर्मों का बंधन रुक गया, और पुराने बंधन जो है कर्म कटते गए। रुकने का मतलब थोड़े बहुत बनते भी हैं चार्ज की। हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल ही रुक जावे, लेकिन जैसा भी अगर अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वजलन जो 3 स्थितियाँ बाकी है हमारी दर्शन मौनी की, उसे बनते हैं, लेकिन वो इतने नॉर्मल है, इतने माइन्यूट है, इतने हल्के हैं कि वो डिस्चार्ज की तरह भुगत लिए जाते हैं। पहले समय के अंदर जो है वो हमारा कर्म का बंधन हुआ, दूसरे समय में भुगत लिया गया, और तीसरे समय के अंदर झड़ जाता है। तो भाई और बहनों, ये कितना सुंदर विषय है कि जो ही हमने कर्ता पद पर चौकड़ी लगाई, जो ही हमने ऑनरशिप पर चौकड़ी लगाई, क्यों हमारे सब सुख की आवृत्ति हो गई। क्योंकि हमारा इसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। ये रियल पुरुषार्थ है कि इस रियल पुरुषार्थ को करने से जो है हम इस संसार के हर प्राणी को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझने लग जाते हैं। तो उसकी समझ से जो हमारे कर्म फास्ट स्पीड से निर्जरा होती है और नए कर्मों का बंधन रुक जाता है। तो हम कुछ भवों के अंदर हमारे जितने भी बर्फ की शिला की तरह जमे हुए जो हमारा डिस्चार्ज है वो हम समाप्त करके और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों,
हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में आप बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल करना चाहते हो, जीवन में आप कुछ ही भवों में मुक्ति को जाना चाहते हो, तो आपको अपना जो भी संबंध, सत्ता, संपत्ति यानी जड़ का जो पदार्थ आपके संपर्क में आता है वह केवल भुगतान है। उसके साथ आप तन्मयाकार मत हो और उसके साथ में कोई ऑनरशिप, डूअरशिप की बात मत करो। केवल आप जो आत्मचिंतन करो, और आत्मचिंतन का अर्थ है वो अमूर्त का चिंतन है, क्योंकि वह स्वयं जो है अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति का धाम है। तो इस तरीके से जब हम उस हमारी मूल आत्मा का हम ध्यान करते हैं और उसके ऊपर ही ध्यान टिकाते हैं तो हमारा काम बड़ा आराम से होता है, फास्ट स्पीड से होता है। तो भाई और बहनों, ये कब संभव है? जब आप ऑनरशिप छोड़ोगे, जब आप डूअरशिप छोड़ोगे। देखिए कि दो भाइयों के बीच के अंदर जो है अगर झंझट हो जाता है, बड़ा भाई कहता है कि ये प्रॉपर्टी मैं लूँगा, छोटा भाई कहता है ये प्रॉपर्टी मैं लूँगा, तो उनका पार्टीशन है बकायदा जो है वो सबका जो सबको प्रॉपर्टी के अनुसार किया गया। लेकिन फिर भी अगर कोई भी ऑनरशिप छोड़ने वाला होता है वो महान होता है और वह झगड़ा उसे टल जाता है, क्योंकि वो तो जड़ पदार्थ है और कोई भी व्यक्ति वो जड़ को तो छोड़ के जाना है, शरीर को भी छोड़ के जाना है, तो उसको कितनी चीज़ का वो भुगतान करेगा, जो कितनी चीज़ का वो भोग करेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑलरेडी मकान उसके पास में, प्रॉपर्टी उसके पास में। तो ये तो क्या होता है कि व्यक्ति की एक कहना चाहिए कि एक समझ की बात होती है और व्यक्ति के जो है वो देखने की बात होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप के सिद्धांत से चलोगे तो उसके साथ साथ में दो चीज़ें और होगी, नो ब्लेम और नो क्लेम। आप किसी को ब्लेम नहीं दोगे कि उस व्यक्ति ने मेरे को कष्ट दिया है, उस व्यक्ति ने जो है मेरे को मारा है, पीटा है, कष्ट दिया है या सेवा की है, क्योंकि जो कुछ होता है वो अपने कर्मों के प्रारब्ध और उदय के अधीन होता है। तो हम उसको मानने लग जाएंगे, क्योंकि जो है हमारी दृष्टि बदल गई है। ये जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है। इसलिए ये जो दृष्टि विज्ञान, ये समझ का विज्ञान है। मुक्ति के मार्ग में करना कुछ नहीं है, मुक्ति के मार्ग में केवल अनुभूति को बढ़ाना है। और मुक्ति के मार्ग के अंदर जब हमको ज्ञान देते हैं तो हमारे ज्ञानी पुरुष या सद्ज्ञानी जो है हमें तीन तरह की जो है कहना चाहिए गिफ्ट देते हैं, तीन तरह की जो है जो अच्छी बातें देते हैं, आयाम देते हैं। तो पहला तो है प्रीतिथि, दूसरा जागृति और तीसरा अनुभव। प्रतीति का अर्थ क्या है कि आपको जो है जब जो अंतरात्मा पद के ऊपर बिठा दिया और कह दिया कि हमने दो चीज़ें अलग अलग कर दी, अनात्मा और आत्मा को अलग कर दिया। जो अनात्मा है वो आपके पिछले जन्म का भुगतान है और आत्मा आप स्वयं हो, आपको आत्मा के पद पर बिठा दिया। आप ज्ञाता दृष्टा बन के मात्र उस पर नज़र रखो, देखते रहो कि ये पुतला जो है मन वचन काया रूपी, वह मन से क्या चिंतन कर रहा है, वचन से क्या बोल रहा है और काया से ये किस तरीके की प्रवृत्ति कर रहा है। इसको मात्र जानो और देखो, क्योंकि जो ये अलग है, आप अलग हो, आप तो देखने वाले हो और ये दृश्य है और आप जो है वो दृष्टा हो। वो दृष्टा जो है वो आपको दृष्टि देता है देखने की। देखिए तीन बातें हैं, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृश्य का मतलब हमको खुली आंखों से जो दिखाई देता है, सामने का जो है जितना भी मतलब कहना चाहिए कि वो जो जलवायु है और वातावरण है वो दिखाई देता है, सिनेरियन दिखाई देता है, वो सारा जो है दृश्य है। अब वो इस दृश्य को दिखाने वाली जो दृष्टि है वो विजन भीतर होता है। अगर आपकी आँखों में ज्योति है तो आपको दिखाई देता, वो ज्योति देने वाला जो होता है उसको दृष्टि कहते हैं और वो दृष्टि देने वाला दृष्टा होता है, वह स्व पर प्रकाशक शुद्ध आत्मा होता है। वो आपको जो है विजन देता है, आँखों से देखने की, आप दृश्य देखते हो तो दृष्टि और जो दृश्य, दृष्टि और दृष्टा,
ये तीनों त्रिवेणी संगम है और ये तीनों ही मिल जाते हैं तो तीनों ही मिल करके और बहुत सुंदर जो है रिजल्ट लाते हैं, परमानेंट और स्थायी सुख के रिजल्ट लाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि नो ऑनरशिप नो डूअरशिप एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जीवन में पालन करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मॉस। अल्टीमेट रियलिटी यही है कि ये जड़ अलग है और तुम अलग हो, तुम तो चेतन हो और ये तुम्हारा जड़ है, वह साधन है और तुम साध्य हो। तो इसीलिए जो है हम इस बात को बार बार याद करें, इसी का नाम जागृति है, इसको पुनः पुनः याद किया जाता है तो ये जागृति कहलाती है। और ये जागृति बढ़ती रहती है। तो ज्ञानी पुरुष है, उन्होंने हमारा भला करके हमको प्रतीति जागृति और एक अनुभव की गिफ्ट दी है, वो 2% तक अनुभव था। तो आप जो है ये जागृति करते हुए कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, और दूसरा मन वचन काया के और उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है। जीवन में अपनाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी मिलकर स्वर्ग को इस धरती पर उतार लाए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम।